बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मैंने जो है एक व्लॉग किया था कुछ देर पहले ही, जिसमें मैंने बताया था कि ईरानी पासदारान और ईरानी जो गवर्नमेंट है उसके तर्जमान जो हैं वो यानी दिफाई तर्जमान जो गवर्नमेंट को करते हैं ब्रिगेडियर रज़ा तलाई, और इसके साथ मोहम्मद अकरम मीना ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे ज़ाहिर ये होता है कि उनकी फ़ौजी ताकत पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी, उस जंग के बाद से 40 रोज़ा ये जंग रही। अमेरिका कुछ ज़्यादा जो है बिगाड़ नहीं सका था ईरान का, और उसके बाद 7 जुलाई को दोबारा जंग का दूसरा मरहला शुरू होता है जो 12-15 रोज़ तक मज़ीद जारी रहा। लेकिन इसमें भी ईरान कोई कुछ ख़ास नुकसान जो है बर्दाश्त ना करना पड़ा। हाँ, ये ज़रूर है, अमरीकी दावे बहुत थे कि उनकी कौमियत ख़त्म कर दी जाएगी, तहज़ीब का ख़ात्मा हो जाएगा, ईरान ईरान नहीं रहेगा, ज़मीनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के बहुत सारे बयानात आपको ढेरों के ढेर, अगर आप सिर्फ ट्रंप के थ्रेटन टू ईरान लिखें तो आपको सर्च बार के अंदर ही बेशुमार लिंक्स जो हैं इसके मिल जाएंगे, और इन लिंक्स को आप खोल के देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि वो पंजाबी फ़िल्मों के विलन की तरह जो है बड़के ज़रूर मारते रहे, लेकिन जब मेला लगा तो उसमें कुट लग गई, और जब मेला लगा जंग का आपने हमस के अंदर तो उसमें कुट लगी, और इस कुट का जो है एक बड़ी वजह ये थी, और वो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। मैंने ज़िक्र किया था कि जिस तरह से रज़ा तलाई ने, ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई और मोहम्मद अकरम ने, करीम ईरानी ने जिस तरह से बात की थी, तो ये एक ऐसे मिसाइल की बात थी जो कि अगर आपको याद है तो मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था कि उर्दन के एयर बेस पर जो हमला है ये बहुत अहम है, और ये जारहाना पॉलिसी का नतीजा। तो ये जारहाना पॉलिसी के लिए उन्होंने अल-फतह नाम का जो है मिसाइल तैयार किया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ ये सफ़र करता है, और ये जो है इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपनी सिमत जो है ट्रैजेक्टरी जो है उसको तब्दील करने की सलाहियत रखता है, यानी ये धोखा दे सकता है। इस अमरीकी थाड हो या इजरायली आयरन डूम यानी एरो जो उनका सिस्टम है, इंटरसेप्टर्स है, वो इससे बच नहीं सकते हैं। नेविगेशन के लिए ये बाइडो 3 का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सिग्नल जामिंग से बचने के लिए है। मैंने इसका भी बताया था कि ये जीपीएस का मुतबादल है, और चीन ने तैयार किया था, चीन ने ही ईरान को दिया है। और ये जो है ये मिसाइल से की जो फ्रिक्वेंसी है उसको तब्दील करता रहता है, और इससे मिसाइल जैमिंग जो है वो नहीं हो सकती है। और इसी तरह ये ही वजह है कि ये 5 से 10 मीटर के अंदर अंदर अपनी जो है मिसाइल जो है ये उसको दाग देता है, और ये एक्यूरेट निशाना इस वक्त समझा जाता है। इसी तरह से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है उसमें उन्होंने क्लस्टर बॉम्बिंग का भी इजाफा किया। यह भी ईरान ने अपने तौर पर किया, क्योंकि ईरान किसी ऐसे कंसोर्शियम या ऐसे माहदे का पाबंद नहीं है जिसमें वो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करेगा। दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक हैं, इसराइल, अमेरिका और ईरान, जिन्होंने इस माहदे पर दस्तखत नहीं किए थे, और ईरान ने बिल्कुल ठीक नहीं किए थे कि वो अमेरिका और इसराइल से कहता है कि पहले वो इस पर करे। सॉलिड फ्यूल के हवाले से भी मैंने पिछले व्लॉग में आपको तफसीलन बताया कि मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें चाइना की तरफ से आने वाला जो सॉलिड फ्यूल था वो जहाज़ों के ज़रिए कैसे ट्रेडिंग शिप्स के अंदर पहुँचाया गया, और इसी से नए मिसाइल जो हैं ये बनाए गए। फिर मैंने जिक्र किया था उनके मिसाइल सिटीज़ का कि इन्होंने अपने ईरान ने स्मार्ट और ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्चर जो हैं ये भी सिस्टम मुतारफ़ कराए हैं जो एक साथ कई फासले तक जो हैं मार कर सकते हैं, और बेशुमार टेक्नोलॉजी जो है इसमें उनकी इन्वॉल्व है। ये मिसाइल सिटीज़ जिनको आप यूँ समझे कि पहाड़ों के अंदर उन्होंने बहुत गहरी सुरंगें खोद कर इन मिसाइल्स को, और इनके रास्ते भी जो हैं वो बहुत पेचदार और मखसूस ऐसे बनाए हैं जिनको जल्दी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, और एक के बाद एक जगह से फायर करने से ये होता है कि ये इनकी मोबिलिटी जो है वो उनके निशानदही को दूसरों को करने देते हैं। दूसरा ये जैमिंग वाला, बाइडू वाला मैंने आपको बताया था कि ये करते हैं। इस तरह से ईरान की ये जो हिकमत अमली है ये अब तक कामयाब हिकमत अमली रही है। फ़तह और फ़तह 2 जो है उसके ग्लाइडेड जो मिसाइल्स हैं ये इन्होंने अमेरिका के नाक में
दम कर रखा है और अमेरिका इन्हीं से डरता हुआ जो है अब इस पर हमलावर नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई पिछले व्लॉग में कि मोहम्मद करीम इनाई ने कहा था कि हमने हिकमत अमली तब्दील कर दी है, हमने दिफा से जारहाना और उर्दन के अंदर जो उन्होंने हमला किया था वो उसी की एक निशाना, एक वो निशानदेही थी या इस तरह का एक निशानी थी कि अब अगर अमेरिका ने कोई ऐसी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसके पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो ईरानी मिसाइल्स को रोक सके। तो ये जारहाना पॉलिसी जो है ये अमेरिका को मज़ीद डबोएगी, क्योंकि अमेरिका जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए अपने ब्यूटीफुल आर्मेडाज़ और अपने तमाम वो बहरी जहाज़ जो कि त्यारा बरदार जहाज़ कहलाते हैं वो लेकर आया था, लेकिन अब उसे पसपाई का सामना है। अब वो मुज़ाकरात करना चाहता है, अब वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान जो है वो ये बता दे कि वो एटमी क़ुव्वत नहीं बनेगा। हालांकि ईरान में तो ये फतवा मौजूद है कि एटम बम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद खौफ इतना है, इतना खौफ है कि वो चाहता ये है कि ये इसकी गारंटी दी जाए। ईरान भी इस बात को समझ गया है कि उसको ये गारंटी नहीं देनी है। वो यूरेनियम अफजुर्दा जो यूरेनियम है 410 किलोग्राम वो अपने पास रखना चाहता है, वो किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट नहीं करना चाहता है। और उसको पता है कि अगर अमेरिका ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनके मिसाइल्स को रोकने के लिए अमेरिका के पास सलाहियतें मौजूद नहीं हैं। यानी रोकेगा तो सही, उसके पास अभी थाड और पेट्रियाट 80% ख़त्म हुए हैं, 50% ख़त्म हुए हैं, लेकिन इतने कम हो गए हैं कि उसको बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जो है इस वक्त एक संगीन सूरत हाल का सामना है। और ये रिपोर्ट ना मेरी थी, ये तो रिपोर्ट खुद इनके अपने पेंटागन के अंदर से निकल कर आई थी। जेडी वैंस ने भी ये बात की थी कि इनके मिसाइल्स जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं और इंटरसेप्टर्स उनके ख़त्म होते चले जा रहे हैं। फिर एक उनके फ़ौजी सरबराह ने भी कुछ इस तरह की बात जो है वो मीडिया पर भी की थी कि उनको ख़दशा है, यानी एक मरासला लिखा था, सॉरी मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मरासला लिखा था जो मीडिया पर छपा था, जिसमें ये कहा गया था कि उनके इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इज़राइल को नहीं बचा सकेंगे, उसके लिए उन्हें एक मज़ीद बहरी बड़े की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इंटरसेप्टर से लेस हो। तो इससे इसका मुराद ये है कि अमेरिका की कमज़ोरी जो है वो ईरान ने गले से पकड़ ली है और अब उसको पता है कि अमेरिका उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इस नौइयत के बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कभी रज़ा तलाई की सूरत में, कभी मोहम्मद करीम इनाई की सूरत में, कि वो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी दिफाई से ज़्यादा अब जारहाना होगी और जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे होंगे वहाँ वहाँ तबाही मचा दी जाएगी। ये एक नई सूरत हाल है और इस सूरत हाल में जो है ईरान फ़तह हासिल करता हुआ नज़र आता है, फ़तह 1 और फ़तह 2 के ज़रिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।